So, do you know that how much time you were into this state? कभी आंख बंद करके 5 मिनट अपने मोबाइल के बिना बैठ पाते हैं? Unless we are sleeping. नहीं, right? Okay. थोड़ा adjust हो जाइए so that you are a bit taller, you know. You can come down over here if you can. Yes. Please. So, what happens is that आंखें बंद होती है तो या तो नींद ही वो होनी चाहिए या तो झपकी ही होनी चाहिए. सिंपल सी चीज है. कॉन्शियसली आंखें बंद करे तो आधे लोग जो होते हैं वो 3 मिनट में तो अंदर खलबली मचने लगती है. 3 मिनट में इट हैपेंस दैट મને કંઈક થઈ રહ્યું છે. आंखों बंद કરીને विजुअल्स आना स्टार्ट है. बहुत सारे विजुअल्स आते हैं. Plenty of things, plenty of unsolved theories, plenty of unsolved thoughts, plenty of such things that are unanswered. और सबको आंखें बंद करके एक चीज नजर आती है. और वो क्या होती है पता है? क्या नजर आता है सबसे पहले? डार्कनेस. नहीं, डार्कनेस नहीं होता है. आंखें बंद करते तो यू हैव सीन सम कलर्स, यस और नो? कुछ कलर्स आते थे, राइट? नहीं आते थे. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था. इट्स ओके. अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कोर्स. सो आंखें बंद की तब कुछ और कलर्स थे. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब आप लोग ने अपनी हथेलियों को आंखों पे रखा, कलर चेंज हो गया? हुआ था? एक्सपीरियंस हुआ था ऐसा कुछ कि इमीडिएटली आपकी आंखों के अंदर का कलर जो है वो चेंज हो गया जब हथेलियों को जो है आंखों पे रखा? What happened? And why did the color changed? Any theory? હથેલી ओके, राइट. बट ये एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ? यस, ओवर हियर आपको यू आर इन अनदर स्टेट. वो पता नहीं क्या हो रहा है. आज तक दिन में को कुछ पता ही नहीं है. आई वाज सो मच गुड इनटू स्लीप. सर आपका ये रिकॉर्डिंग आई विल यूज इट एवरी लेटर इवनिंग टू स्लीप. क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट मेडिसिन है. ये सुनते सुनते सो जाओ, सुबह हो जाएगी सीधा. बट डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, the body itself is consuming a lot of energy. You know, you are a superpower. There was a very good thing that someone asked me yesterday कि सर उंगलियों में कुछ ग्रह की अंगूठियां पहने, रुद्राक्ष की माला लगाए, इन सब चीजों से क्या कभी असर होता है? क्या उसे पहनने से पॉजिटिविटी आती है? क्या उसको रखने से कुछ होता है? Now my one question to all of you, how many of you have this capacity of thinking? सोचने की क्षमता कितनों में है? सोचने की. इसको जवाब देने के लिए भी तू सोच रहा है बेटा. मतलब सोचने की क्षमता है, तू हाथ ऊपर उठा सकता है. हाँ. सोचने की क्षमता हर किसी में है, ठीक है? Tell me one thing. Different elements have different state of energy. Do you agree with this? Yes, हर एलिमेंट में अलग अलग स्टेट ऑफ एनर्जी है. तो आप में भी कोई स्टेट ऑफ एनर्जी जरूर है, ठीक है? आप में भी कोई स्टेट ऑफ एनर्जी जरूर है. मानते हैं कि मान लो कि कोई एक छोटा सा आम है, एक आम, एन एप्पल. ये एप्पल में भी कुछ एनर्जी है. उसको आप खा लोगे तो आपको एनर्जी मिल रहा है. The transfer of energy is going to happen, right? Energy can neither be created nor be destroyed. Energy just transform from one form to another. उस एप्पल को खाने के बाद आपके बॉडी में वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुआ है. लेकिन क्या वो परमानेंट है? कितने टाइम के लिए वो एप्पल चलेगा बेटा राज? Something hour, 1 hour. 1 hour और 2 hour. मेरी बात छोड़ो, मैं तो 15 मिनट में फिर से भूखा हो जाऊंगा. ब्राह्मण भूख बोला है भाई. सो सीधी बात है कि वो 15-20 मिनट 30 मिनट में तो आप फिर से भूखे हो जाओगे, राइट? एक छोटा सा एप्पल जो है. अब सोचो वो एनर्जी तो कंज्यूम हो गई. अब एप्पल कहाँ है? गया. अब हम आते हैं विचार पे. योर ब्रेन
Your brain has a vichar, your brain has a thought. It has some energy, yes or no? Does your vichar have some energy, yes or no? ओके सर, साबित कैसे करेंगे कि आपके विचार में एनर्जी है? तो गुरु आयो नेगेटिव सोचते हैं तो अपने आप अपने को नेगेटिव फील होता है अंदर से। हाँ, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव फील होता है। पॉजिटिव सोचते हैं, किसी को याद करते हैं तो सामने वाला बंदा फोन कर लेता है। जिसने हमको टेक्निकल वर्ड सिखाया है वो है टेलीपैथी। आपकी सोच में बहुत ताकत है, ऐसा मान लो मैं नहीं, साइंटिस्ट भी कहते हैं। ऐसा ये प्रैक्टिकली चीज जो है, मान लो कुछ बुक्स में तो रिवील भी किया है, कुछ वीडियो सीरीज जो आया था, डॉक्यूमेंट्री जो आया था द सीक्रेट का, उसमें भी ये दिखाया गया कि आपके विचार में एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है। हर विचार में ऊर्जा होती है। ओके, तो जब इंसान सोचता है और वो उस टेंडेंसी में उस चीज के बारे में विचारता है, तो या वो सामने इंसान हो, कोई चीज हो, हर चीज को वो आकर्षित करता है। ये चीज तो हमने आज तक सुनते आए हैं, ठीक है, गुड। यानी विचार में एनर्जी जरूर होती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए थे और उसको कहीं ना कहीं वो लोग एक वेवलेंथ मेजर कर रहे थे, ठीक है। दे वर जस्ट मेजरिंग what are the frequencies that is this brain emitting out, okay। और एक एथलीट था, उसको आंखें बंद करके एग्जैक्टली वही सिचुएशन को सोचने को कहा जैसे वो एक ओलंपिक में दौड़ लगा रहा है। अपने मन में ही उसने उस 100% सीक्वेंस को विजुलाइज किया। जब से वो रेस में आया, उसने पोजीशन ली, गेट सेट और गो तक का सब कुछ विजुलाइज किया और वो फिनिश लाइन को भी छूकर निकल गया। ये पूरे प्रोसेस को उसने विजुलाइज किया और बाद में एक और दिन पे वही चीज को फिजिकली करवाया गया। पता ये चला कि दोनों ही टाइम पे ब्रेन का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट था एग्जैक्टली सेम चल रहा था। यानी कि दोनों के मेजरमेंट्स जो आए वो एग्जैक्टली सेम आए। तो इंसान का दिमाग जो है वो फर्क नहीं कर सकता है कि वो चीज अपने अंदर हो रही है या बाहर हो रही है। वो उस फ्रीक्वेंसी को इक्वली उसी टेंडेंसी में ऑपरेट करता है। ये आपको पर्सनल अनुभव भी हुआ होगा कि जब आप सो रहे थे, सपने में थे, उस वक्त काफी बार ऐसा हुआ कि आप अचानक से डर कर जाग गए। आप उस अवस्था में असली में थे या फिर उस अवस्था में हम सपना देख रहे थे, ब्रेन ने बॉडी के साथ रिएक्ट इमीडिएटली किया। ये सुनो, दूसरी भाषा में अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो बेटा जब आप छोटे थे तो बिस्तर में पीपी हो जाती थी। यस, आपण हां को बदन थी होए, बच्चा डर के तुरंत ही पेशाब कर लेता है बिस्तर में। उसको ये फर्क नहीं होता है कि वो असल में उसको फेस कर रहा है या सपने में उसको फेस कर रहा है। यानी ब्रेन दोनों की ही फ्रीक्वेंसी को सही मेजर करवाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि विचार के एक ऊर्जा होती है। अब सोचिए, विचार एक बार आ गया, ऊर्जा कंज्यूम हो गई? नहीं, उसको तो हम फिर सोच सकते हैं, जितना मर्जी आए सोच सकते हैं। और कुछ लोग तो इतने चिकने होते हैं, खींच खींच के इतना लंबा खींचते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं, मतलब अपने पास पूरी जिंदगी पड़ी है उसके बारे में सोचकर खींचने के लिए। तो मतलब क्या निकल रहा है कि हम उस ऊर्जा को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी एक वस्तु की ऊर्जा को हम कितने टाइम तक उसकी ऊर्जा को खींच सकते हैं? लिमिटेड टाइम। सिंपल चीज है। इज देयर समथिंग दैट इज अनंत गिविंग यू एनर्जी? कुछ चीजें ही होती है, जैसे सूरज दादा है, ठीक है, हमने उसको अनंत नाम दिया हुआ है क्योंकि हमारे जीवन काल में तो वो दिखता है और खत्म हम हो जाएंगे, लेकिन वो चलता रहेगा। सीधी बात है, इसलिए हमें अनंत लगता है। बाकी उसका भी एक टाइमलाइन है, इट इज अ स्टार, उसका भी एक टाइमलाइन है, ऑफ कोर्स साइंटिफिकली प्रूवन।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जिसको हम ये मानते हैं कि ये चीज को पहनने से, ये चीज को धारण करने से अगर मुझे ऊर्जा मिलने वाली है, अगर मुझे पॉजिटिविटी मिलने वाली है, लेट मी करेक्ट यू, आप खुद इतने पावरफुल है कि आप चीजों को और लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं. You are that much powerful enough. You don't need power from external things. Your inside is such an amazing thing. Your inside is such powerful कि आप बाहर लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं. आपको जरूरत नहीं कि बाहर से चीजों से आपको पॉजिटिविटी लेनी पड़े. Coming to the most important point now, that why are we discussing this today on the session of Bhagavad Gita? भगवद गीता में श्री कृष्ण जो थे अर्जुन के साथ एक छोटे से वार्तालाप में थे. और वो वार्तालाप क्या था? अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, ये सामने जो भी कोई है, ये लोग जो है, दे आर ऑल माइन, आई कैन नॉट फाइट विद देम. अर्जुन कहता है कि आई एम अनेबल टू इवन टेक अप माई बो एंड एरो. मेरा हाथ कांप रहे हैं केशव. I see an emotional thread in between them and I, right? तो कहीं ना कहीं his emotion is right now more powerful inside. वो सब कुछ भूलने को तैयार हो गया था अपने इमोशन के लिए. वो सब कुछ त्यागने को तैयार हो गया था अपने इमोशन के लिए, right? What emotion can do? Think about it. Emotion इंसान को क्या कुछ करवा सकता है? हम लोग बाहर प्रैक्टिकल दुनिया में वो कहता हो ये जे बोलो ये उसके साथ भाग गया. 18-20 साल तक उसके पापा मम्मी ने इसको संभाला. आज ये लड़की वो लड़के के साथ भाग गई. बोलो આવું છે આજકાલના છોકરા. ટિપિકલી સો બોલ આજકાલના છોકરા મા બાપનું નથી વિચારતા. अरे अब यही चीज समझो कि इमोशन इंसान को कुछ भी करवा सकता है, त्याग भी करवा सकता है. उसने अपने माँ बाप को त्याग दिया उस प्यार के लिए. दैट इज व्हाट भगवद गीता इज टीचिंग. कि कहीं ना कहीं इमोशन जो होता है वो आपको सारे काम करवा सकता है. इमोशन में लोग अपने आप को मार देते हैं. सुसाइड अटेम्प्ट्स मारो. अगर हम इस जन्म में एक नहीं हुए तो अगले जन्म में जरूर एक होंगे. वंदे मातरम. पंखे लटको. सो पब्लिक इज इमोशन. इमोशन में इंसान जो होता है वो क्या कर रहा है, ही इज नेवर नोइंग. एंड दैट्स वेयर श्री कृष्ण इज टेलिंग कि हे अर्जुन, इन इमोशंस जो तुम्हें दिए गए हैं इज टू यूज ऑन अ राइट प्लेस. एट अ वेरी राइट प्लेस यू हैव टू यूज इट. Don't use your emotion either and other. It will be not valued. It will be not respected. मैं આના માટે આટલું બધું કર્યું, બોલો સાલાને પડી જ નથી. Why are you getting emotional? Right? Why are you counting on things that you did for someone? क्यों आप गिनते जा रहे हैं कि आपने किसी के लिए क्या और कितना कुछ किया? भूल जाओ उसे. Let things flow as it is. That is very much important. और यहाँ पे क्योंकि सामने वाले का इमोशनल थ्रेड अभी आपके साथ इतना नहीं जुड़ा है, इसलिए आपको ये सब और उनको आप में इतना सब नहीं दिख रहा है. इट कैन नॉट बी इक्वल. ओके, जैसे ઋત્વિક, મને તારા પ્રત્યે કેટલી ફિલિંગ્સ છે, શું તું મને એટલી જ ફિલિંગ સામે ડેવલપ કરીને આપી શકે? બધાનું અલગ અલગ હોય એટલા માટે હે ને. ઓફકોર્સ મને ફિલિંગ્સ સ્ત્રી પ્રત્યે આવે, પુરુષ પ્રત્યે એવી ફિલિંગ્સ ના આવે. હા, એટલે તો શું છે, તો શું રેકોર્ડ થાય છે, આઈ એમ નોર્મલ. હા, તો કે યાર સાહેબ અઘરી વાતો કરે છે. ઓકે, સો ધ પોઈન્ટ ઇઝ that emotions are always different on each other's side. आपको मेरे लिए, मेरे को आपके लिए. और बाद में होता क्या, प्रॉब्लम ज्यादा कहां से शुरू होता है? जहां पे इमोशन ज्यादा ऊपर होता है और इसको इधर से कम होता है. इधर ही ये ही जो है पानी का गड़ा छलकता है इधर. और बाद में होता क्या, अरे पण तू केम आવું વિચારે છે? And that all starts. The point is over here
Shri Krishna is trying to explain one beautiful concept of keeping your mind steady, santulit, and that is the state